हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में डिस्कस करूंगा और बहुत सारे टिप्स और बहुत सारे एडवाइस दूंगा ऑप्शंस के बारे में। और आई विल मेक यू लर्न अबाउट द ऑप्शंस। ओके, ऑप्शंस किसको करना है किसको नहीं करना है ये भी बताऊंगा मैं। तो देखो, मैं ये ऑप्शंस में कब आया, 2020 में मैंने आया। उससे पहले 2015 से आई वॉज ए ट्रेडर। ट्रेडिंग तो चलता ही था, इंट्राडे या लॉन्ग टर्म स्विंग टर्म सब कुछ चलता था, बहुत अच्छा सॉलिड नॉलेज था पहले भी। लेकिन ऑप्शंस का डेयरिंग कोई नहीं करता था वो टाइम पे, कोई करना भी नहीं चाहता था क्योंकि हाई रिस्क था वो टाइम पे। एंड ऑप्शंस मतलब इट्स हाई रिस्क ओनली, जीरो सम गेम है। सबको यही मालूम कि पहली बात तो स्टॉक मार्केट ही गैम्बलिंग है बोल के हम लोग बचपन से ही यही सोच के बड़े हुए। लेकिन जितना भी एजुकेशन रहने दो, अपने फोर फादर्स तो यही कहते थे। उसके बाद में वी प्रूव दैट कि इट इज़ नॉट ए गैम्बलिंग। ओके, देन लेटर ऑप्शन तो सब यही कहते थे कि स्टे अवे फ्रॉम द ऑप्शंस, हमने भी यही सीखा। तो लेटर 2020 मार्च के बाद जो एक अच्छा सा मूवमेंट आया हमारे मार्केट में, वो टाइम पे फर्स्ट मैंने बैंक निफ्टी का एक्सपायरी पे ट्रेड लिया था एट द मनी का, और 4000 का 4000 हो गया था। तो आई वॉज लाइक क्रेजी, ये तो पैसे डबल होने की मशीन है। वहाँ से कुछ भी करो, पुट लो या कॉल लो, इट वॉज लाइक वर्किंग आउट फॉर एवरी वन एट द लास्ट 20-30 मिनट्स। क्यों होता था? क्योंकि आई वी ज़्यादा रहता था वो टाइम पे, और इंडिया विक्स भी बहुत ज़्यादा था वो टाइम पे, 20 to 80 के बीच चलता था। तो उसके कारण ही हमारा प्रीमियम फ्लक्चुएट होता था, ये हमको किसी को भी नहीं मालूम। और वो टाइम पे आप जितना भी रिसर्च करो, कोई अच्छा यूट्यूबर भी नहीं था 2020 पे आप देखे तो, और बेसिक नॉलेज देने वाला कोई नहीं था। ट्रेडर्स थे तीन चार बड़े बड़े, पी आर सुंदर और थोड़े बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, लेकिन ज्ञान देने वाला कोई नहीं था। कोर्स बेचने वाले सब कुछ थे वो टाइम पे। सो मैंने भी बहुत रिसर्च किया, जैसे आप भी करते हो इनिशियली जब आप नए नए होते हो मार्केट में, कि कॉल बाइंग करने से अच्छा है कि पुट सेलिंग करें। तो ये दोनों का डिफरेंट क्यों है? ओके, कॉल बाइंग में आप छोटे पैसे देके बड़े पैसे क्यों नहीं कमा सकते हो? ऑप्शन सेलिंग करके ह्यूज मार्जिन पे कर रहे हो, लेकिन आपको मिलने का क्या है, 2% 3% भी नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ मेरे भी मन में चलता था, दिमाग में चलता था कि क्यों इतना पैसे लगाना ज़रूरी है और ऑप्शन बाइंग ही करना है मुझे बोल के। वही माइंडसेट से मैं भी आया ही था। और आई वांट टू प्रूव पीपल रॉन्ग कि द पीपल हु सेज कि ऑप्शन सेलिंग ही इज़ द राइट वे। हमने देखा है बहुत सारे प्लेयर्स है, वो अपना P&L दिखाते हैं, ऑप्शन बाइंग में इतना बनाए इतना बनाए। तो मैं भी लग गया वही भाग दौड़ में कि ऐसा भी हो सकता है, कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पैसे नहीं बनेंगे ऑप्शन बाइंग में, बनेंगे, लेकिन उसका भी एक टेक्निक रहता है, उसका भी एक टाइम रहता है। और एंड लक इज़ ऑल्सो ए फैक्टर इन दैट एक्चुअली। तो जैसे कि आप सब भी करते हो, मैंने भी वैसे ही रिसर्च किया। लाइक ऑप्शन बाइंग बाइंग कर रहे, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो पैसे आएगा। सेम उसका पुट सेलिंग करने से भी सेम ही होता है। तो क्या डिफरेंस है दोनों का? कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सारे, अब ये सारे चीज़ों का तो रिजल्ट बहुत सारी जगह मिल ही जाएगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स बना चुके होंगे, पर वो टाइम पे नहीं था। तो लेट्स कम वन बाय वन। ओके, सो पहले अगर आप रिसर्च करोगे तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस आर फिनेंशियल डेरिवेटिव्स दैट गिव्स बायर्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट एन एग्रीड अपॉन प्राइस एंड डेट। इसका मतलब क्या है? अगर आप कुछ भी ऑप्शन बाई करो, कॉल या पुट, ओके, आपके पास सिर्फ राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब हक नहीं है आपका वो खरीदना या बेचने के लिए। सिर्फ एक राइट दिया हुआ है कि आप गैम्बलिंग करो बोलकर, बस इसका मीनिंग यही है। कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस फ्रॉम द बेसिस फॉर ए वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन स्ट्रैटेजी डिजाइन फॉर हेजिंग इनकम आर स्पेकुलेशन। ये सिंपल बोल रहा है कि ये स्पेकुलेशन करके भी आप कमा सकते हो और हेजिंग करके भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो, यहाँ पे डेफिनेशन में दिया हुआ है। लेकिन ऑप्शंस किसके लिए है? हेजिंग के लिए। हेजिंग मतलब क्या है? अगर आप कोई चीज़ लिए हो, ओके, उसका आपको फ्यूचर में डर है, तो आप इंश्योरेंस लो एक प्रीमियम पे करके, वही इंश्योरेंस को हम ऑप्शंस कहते हैं। सो ऑप्शंस ट्रेडिंग कैन बी यूज फॉर बोथ हेजिंग एंड स्पेकुलेशन विद स्ट्रैटेजी रेंजिंग फ्रॉम सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ये हम लोग आगे देखेंगे क्या है। ऑल्दो देर आर मेनी अपॉर्चुनिटी टू प्रॉफिट विथ ऑप्शंस, इन्वेस्टर शुड केयरफुली वे द रिस्क। बायर्स के लिए तो रिस्क ही रिस्क है, लेकिन सेलर के लिए इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन सेलर भी एक दो दिन फंसता है ये सब ट्रैप में। तो हमारे पास दो टाइप के ऑप्शंस है, लेकिन हम लोग सिर्फ यूरोपियन स्टाइल ही यूज़ करते हैं। इसलिए आप कभी भी देखो, कॉल के पीछे CE लिखा होगा, कॉल यूरोपियन स्टाइल।
पुट के पीछे PE लिखा होगा, पुट मतलब पुट यूरोपियन स्टाइल। तो अभी दोनों का डिफरेंस देखते हैं, अमेरिकन और यूरोपियन। अमेरिकन ऑप्शंस कैन बी एक्सरसाइज एट एनी टाइम बिटवीन द डेट ऑफ परचेज एंड द एक्सपायरेशन डेट। यूरोपियन ऑप्शंस आर डिफरेंट from American option in that they can only be exercised at the end of their lives on their expiration date। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन ऑप्शंस कभी भी जब इन द मनी होगा तो वो एक्सरसाइज कर पाएगा, लेकिन यूरोपियन में सिर्फ एक्सपायरी डे के बाद ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन अमेरिकन एंड यूरोपियन ऑप्शंस हैज़ नथिंग टू डू विद जोग्राफी, only with early exercise। Many options on stock index are of the European style because the right to exercise early has some value, and American option typically carries a high premium than an otherwise identical European options। This is because the early exercise features is desirable and commands a premium। तो ये बोल रहे हैं कि अमेरिकन के प्रीमियम ज़्यादा इसलिए रहते हैं कि वो लोग कभी भी इन द मनी है तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन यूरोपियन में वो नहीं है, उनका प्रीमियम इसलिए ज़्यादा रहता है। और ज़्यादा कुछ नहीं है, इस पे ध्यान मत दो। एज ऑफ नो विल गो विद द यूरोपियन ऑप्शंस। जब मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा इंडियन और अमेरिकन का ऑप्शन ट्रेड करके दिखाऊंगा। सो विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ ऑप्शन चेन रीडिंग। हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, ग्रीक्स ब्रिक्स में नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से कवर करेंगे। ऑप्शन चेन मतलब यहाँ पे पूरा इंडेक्स, स्टॉक्स, जो भी डेरिवेटिव में ट्रेड होता है उनका दो साइड का डेटा दिखाते हैं, कॉल का और पुट का। तो इसमें कॉल बायर्स है सेलर्स है वो नहीं पता लगता है, हमको ही गेस करना चाहिए। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो तो आप ये ऑप्शंस डेटा देख के बोल सकते हैं कि ऑप्शन में सेलर्स कहाँ है, बायर्स कहाँ है, लेकिन मैक्सिमम पीपल दे सी हैज सेलर ओनली। सेलर के हिसाब से ही हमको ये रीड करना है। तो जब भी आप ऑप्शन चेन रीड करोगे तो सेलर के हिसाब से ही रीड करना है, ठीक है। तो मैं अभी ऑप्शन निफ्टी का देख रहा हूँ, 24th वीकली एक्सपायरी है और ये कॉल साइड है। तो कॉल साइड में जो है पुट साइड में भी सेम ही रहेगा। तो पहले है हमारा स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस मतलब एवरी 50 पॉइंट्स का डिफरेंट पे हमारे पास एक स्ट्राइक है। तो सपोज अभी चल रहा है मार्केट 24,850, ओके। तो ये 24,850 इज नोन हैज़ एट द मनी। ये एट द मनी कॉल और पुट का सेम ही रहेगा, एट द मनी, ओके। और 50 रुपीज़ ऊपर जब जाओगे 24,800 और ऊपर जाओगे 24,750, जैसे जैसे 50 ऊपर जाओगे ये कॉल का जो है ये इन द मनी हो जाएगा। तो आप ये जो बैकग्राउंड कलर देख रहे हो पिंक, लाइट पिंक कलर, ये इन द मनी है। और जैसे ही आप ऊपर आओगे 24,900, 950, 25,000, जैसे आप दूर जाओगे ये इसका आउट ऑफ द मनी हो जाएगा कॉल वालों का, और पुट वालों का इन द मनी हो जाएगा। और अब अगर एट द मनी से आप जैसे जैसे अंदर जाओगे तो जैसे मैंने बोला कि ये कॉल का इन द मनी है, इसका ऑपोजिट जो रहेगा पुट का आउट ऑफ द मनी रहेगा, ठीक है। अब ज़्यादा ध्यान मत लगाओ, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो दैट्स फाइन, ओके। टेक योर टाइम, इट टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड दैट। सो OI चेंज का मतलब ये है कि डेली चेंजेस क्या हो रहा है, कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ओके। सो ये 25 to 51 मेंबर्स, दिस इज़ नॉट मेंबर्स बट दिस इज़ वन कॉन्ट्रैक्ट। और एक कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास कितने शेयर्स आएंगे, 25 शेयर्स आएंगे। सो एक कॉन्ट्रैक्ट में 25 शेयर्स, सो यू कैन डू 251 into 25 कर सकते हो। OI मतलब ओपन इंटरेस्ट। तो 634 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ओपन है। ओपन मतलब एक बायर है और एक सेलर है, दोनों भी है इसमें, ओके। लेकिन कभी कभी सेलर के हिसाब से हमको देखना है, राइट। तो इसमें सेलर की ही ज़्यादा बैठे हुए हैं बोल के हम एज्यूम करके चलना है। यहाँ पे 634 सेलर्स बैठे हुए हैं। और वॉल्यूम कितने लोग आज आए और गए, जो बाई किए सेल किए उनका वॉल्यूम है ये। IV हिज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ये हम अभी नहीं चेक करेंगे। LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब क्या चीज़ पे ट्रेड हो रहा है ये, इसका अपना अंडरलाइन क्या है, निफ्टी है। कितने पे ट्रेड हो रहा है, 561.8 पे ट्रेड हो रहा है अभी। चेंजेस पूरे दिन में कितना चेंज हुआ है, 67.45 रुपीज़ चेंज हुआ है। तो सेम अगर पुट साइड पे जाओगे तो आपको सेम रहेगा चेंजेस पर डे। ये जो रेड है माइनस, इसका मतलब इतना पैसा घट गया है। घटने पे किसका फ़ायदा होगा, सेलर का फ़ायदा होगा। और ये बढ़ने पे किसका फ़ायदा होगा, बायर का फ़ायदा होगा। तो बायर जीत गया है इस दिन कॉल के, और सेलर्स पुट के वो भी जीत गए हैं। लेकिन हारे कौन है, कॉल के सेलर हारे हुए हैं और पुट के बायर हार गए यहाँ पर।
मतलब वो लोगों ने लॉस किया है। तो पुट साइड भी आपको सेम ही देखने मिलेगा, चेंज लास्ट ट्रेडेड प्राइस, IV, वॉल्यूम, OY एंड OY चेंज। सो हम अभी देखेंगे कि अंडरलाइंग एसेट क्या होता है। सो विल सी वन बाय वन। स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो और वो स्टॉक F&O में लिस्टेड है और हम उस स्टॉक का, लेट सपोज रिलायंस का ऑप्शन कॉल या पुट, बाई या सेल, कुछ तो भी कर रहे हैं हम लोग, वो अंडरलाइंग एसेट इज रिलायंस, दैट इज स्टॉक ऑप्शन। एंड इफ यू आर गोइंग विथ इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स में हमारे पास है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। सो ये हमारे अंडरलाइंग है। तो लेट्स सपोज हम लोग निफ्टी 50 के साथ कर रहे हैं अभी। तो एक है कॉल, एक है पुट। ओके, अब कॉल में बायर भी बन सकते हो, सेलर भी बन सकते हो। अब कॉल बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। सेम विद द पुट, बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो फिर अभी अगर आप बाई किए कॉल तो आपका व्यू क्या है, बुलिश है। ओके, और पुट में पुट बाई कर रहे हो उसका क्या है, व्यू बेरिश है। कॉल सेल कर रहे हो, कॉल सेल कर रहे हो, आपका व्यू क्या रहेगा, बेरिश रहेगा। पुट सेल कर रहे हो, आपका व्यू क्या रहेगा, बुलिश रहेगा। सो ये हमारे 4 लेग्स हो गए, लॉन्ग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट, शॉर्ट अनवाइंडिंग। ये शॉर्ट अनवाइंडिंग भी बोल सकते हैं या तो शॉर्ट कवरिंग भी बोल सकते हैं हमको। लॉन्ग हम कब रिफ़र करते हैं, जब यहाँ कहीं पे भी बायर है, ओके, कॉल बाई कर रहा है, पुट बाई कर रहा है, लॉन्ग हो गया वो। अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग कब बोलते हैं, अगर वो लॉन्ग खरीदा है तो वो वहाँ से बाहर आ रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट से, तो अनवाइंडिंग हो रहा है वहाँ पे। शॉर्ट या कॉल या पुट के जो भी सेलर हैं वो शॉर्ट कर रहे हैं उसको, ऑप्शंस को, तो हम उसको शॉर्ट कहते हैं। शॉर्ट कवरिंग या शॉर्ट अनवाइंडिंग कब होगा, जब वो लोग ट्रैप हो गए तो वो लोग क्या करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाएंगे, तो शॉर्ट अनवाइंड करेंगे, या तो एक ही झटके से पूरे लोग बाहर आएंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग आता है। तो ये 4 लेग्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेग्स है। इसी लेग्स के हिसाब से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स कहाँ पे बैठे हैं और वो लोग क्या करना चाह रहे हैं पर कमिंग वीक और कमिंग मंथ, ईयर। कौन सा भी कॉन्ट्रैक्ट लेके हम चेक कर सकते हैं जहाँ पे OI बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे बिग प्लेयर बैठा हुआ है और हम ऐसे एनालाइज करते हैं। और हम FI/DI का डेटा जब निकालते हैं उसमें भी हम मैक्सिमम यही चेक करते हैं कि उनका व्यू क्या है, क्या होने वाला है। सो हम यहाँ तक ही रखते हैं। इफ़ एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, सो विल ट्राई टू मेक अनदर series of this, will continue that. So thanks for watching, please do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching, bye.